खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक गवादर की बंदरगाह पर बैनुल अक़वामी राहदारी की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और ये खबर पाकिस्तानियों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं, क्योंकि गवादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अहम जुज़्व है। भारत जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका दुश्मन है, वो सदर शी जिनपिंग की जानिब से शुरू किए गए इस अज़ीमुश्शान मंसूबे का मुखालिफ है। खसूसी तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का, जो गवादर बंदरगाह से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान से गुजरते हुए चीन के सूबे संक्यांग के तारीखी शहर काशगर पे जाकर जदीद शाराए रेशम से मिल जाती है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। सन 2015 में सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के दौरान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे का ऐलान और उस पे काम का आगाज हुआ। इब्तिदाई से भारत ने ना सिर्फ इस मंसूबे की मुखालफत की, बल्कि इसे सबोताज करने की भरपूर साजिश की। भारत गवादर की बंदरगाह से इसलिए खौफजदा है क्योंकि ये बंदरगाह गहरे समंदर में वाक़े है और बड़े जहाज बआसानी पोर्ट पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। गवादर की बंदरगाह आबनाए हरमज के करीब है, जहां से दुनिया के 35% तेल बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता के तेल के ज़खायर लेकर मगरिब की जानिब रवाना होते हैं। भारत ने यह मंतक पेश की कि चीनी बहरिया गवादर से इन तेल बरदार जहाज़ों से तेल की तरसील रोकने के काबिल होगी। बसा औकात गवादर में चीनी बहरिया की मौजूदगी की झूठी खबरें भी फैलाई गई। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक भारत ने एतराज किया कि यह मुतनाज़े इलाका है, लिहाजा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का यहां से गुजरना नाजायज है। पाकिस्तान ने मकामी, बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया को गवादर ले जाकर भारत के झूठ की कलई खोल दी कि यहां चीनी बहरिया मौजूद नहीं। सदर शी जिनपिंग ने खुद ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि यह इक्तिसादी मंसूबा है, जिससे इलाके में लोगों की तरक्की और खुशहाली में इजाफा होगा। उन्होंने भारत को भी जदीद शाराए रेशम और चीन पाकिस्तान राहदारी में शमूलियत की दावत दी, जिसे भारत ने कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का दुश्मन है। दोस्तों, माजी ये भी बताता है कि भारत ने गवादर को तबाह करने की गर्ज से पाकिस्तान के नाराज बलोचों को साथ मिलाने की कोशिश भी की और पाकिस्तान में अलहदगी पसंद अनासिर को हवा देकर शोरिश बर्पा की गई। यही नहीं, बल्कि दहशतगर्दी की खौफनाक लहर भी भारतीय साजिशों का शाखसाना है। 3 मार्च 2016 को कमांडर कुलभूषण यादव, जो कि भारतीय बहरिया की खातिर सर्विस अफसर और भारतीय खुफिया एजेंसी रा का सीनियर एहलकार है, को बलोचिस्तान से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंट ने तमाम राज उगल दिए कि उसे रा ने बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्द हमले कराने और इक्तिसादी राहदारी को सबोताज करने की गरज से भेजा था। गिलगित बल्तिस्तान में रा के एजेंट तैनात कराए गए ताकि इक्तिसादी राहदारी मुकम्मल ना हो सके। कभी बलवारिस्तान के नाम से अलहदगी पसंद तहरीक चलाई जाती है, तो कभी शिया सुन्नी फसादात करवाए जाते हैं। दूसरी जानिब चाइना भी सी पैक की सिक्योरिटी को लेकर पिछले एक अरसे से कई अहम वाकयात को नोट करता आया है। कई बार पाकिस्तान में मौजूद चीनी इंजीनियर्स पर भी हमले हुए हैं और हमला आवरों का हमेशा ताल्लुक भारत से ही निकला है, जिस पर चीन ने भारत को वार्निंग जारी करते हुए सख्त इकदामात किए और लद्दाख पर चढ़ाई भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। दरअसल चीन लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सी पैक को मुकम्मल महफूज बनाना चाहता था और इसी वजह से चाइना ने भारतीय फौज को लद्दाख के यख बस्ता इलाके में खूब लिताड़ा। अब की बार एक और खबर भी सामने आ चुकी है, जिसने भारत की नींदें हराम कर दी है, जबकि इसके साथ साथ अमेरिका बहादुर भी हैरान है कि चाइना ने यह कैसा खेल खेला जो अमेरिकी ज़हीन दानिशवरों की समझ में भी ना आ सका। दरअसल मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता 10 सालों से भारत ये कोशिश कर रहा था कि वो ईरान में अपनी एक मिलिट्री एयर बेस तामीर करे और इसकी तामीर में भारत को अमेरिकी मदद हासिल थी। अमेरिका और भारत चाहते थे कि वो ईरानी बंदरगाह चाबहार के करीब एक मिलिट्री एयर बेस बनाए ताकि इस बेस की मदद से गवादर को निशाना बनाया जा सके। चूंकि चाबहार और गवादर की बंदरगाहें आमने सामने वाक़े हैं,
यही वजह है कि अमेरिका और भारत ने यह चाल चलने की कोशिश की, मगर चीन ने बड़ी महारत से इस चाल को नाकाम बना दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक चीन और ईरान के माबैन तय पाने वाले एक हालिया मुआहदे में चाइना ने ईरान से एक दिफाई मुआहदा भी किया है, जिसमें चाइना ने ईरान को यह बावर करवाया कि वो किसी सूरत भारत को अपनी सरजमीन पर एयर बेस कायम करने की इजाजत नहीं देगा और ना ही चाबहार नामी बंदरगाह को भारत के हवाले करने का पाबंद होगा। और अब भारत की जगह चीन ईरान में अपनी मिलिट्री बेस बनाएगा। चूंकि इस मुआहदे के बदले चीन ने ईरान में 400 अरब की बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान कर रखा है, यही वजह है कि ईरान ने चीन की तमाम तर शराइत को तस्लीम करते हुए भारत को क्लीन चिट दे दी है। यानी अब भारत ना तो ईरान की सरजमीन पर एयर बेस कायम कर सकता है और ना ही वो चाबहार नामी ईरानी बंदरगाह से तिजारत करने का कोई हक रखता है। एक तीर से दो शिकार करते हुए चीन ने भारत समेत अमेरिका के ख्वाब भी चिकना चूर करके रख दिए हैं। अमेरिका बहादुर ये चाहता था कि भारत को मोहरा बनाकर वो ईरान में एक भारतीय एयर बेस कायम करवाए और फिर उस एयर बेस से गवादर को निशाना बनाकर चीन की तरक्की को रोका जाए, मगर ऐसा ना हो सका और अब चीन ईरान में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारियां कर रहा है और ये एयर बेस ना सिर्फ चीन इस्तेमाल करेगा बल्कि इस एयर बेस को पाकिस्तान चीन की मुश्तरका एयर बेस तस्वुर किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान भी जब चाहे ईरान में कायम चीनी एयर बेस को इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के परखचे उड़ा सकता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में भी चाइना एक एयर बेस बनाने की कोशिश में है। यानी ये दोनों एयर बेसिस ना सिर्फ चीन को फायदा पहुंचाएंगी बल्कि इन एयर बेसिस की वजह से गवादर की बंदरगाह महफूज हो जाएगी, जिसका बड़ा फायदा पाकिस्तान को भी होगा। दोस्तों, इसी वजह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें करता देखा जा सकता है। अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो 14 नवंबर 2016 को जब चीन के शहर काशगर से सामान गवादर की बंदरगाह पर पहुंचा और आजमाइशी तौर पर गवादर की बंदरगाह से बहरी कार्गो जहाज रवाना हो रहा था, तो पाक बहरिया की फिजाई निगरानी करने वाले त्यारे ने भारतीय बहरिया की एक आबदोज का खोज लगा लिया। ये आबदोज जासूसी शरारत या दहशतगर्दी की कार्रवाई की गर्ज से पाकिस्तानी बहरी हदूद में दाखिल हो रही थी, जिसे भगा दिया गया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। अब तक झूठी और जाली कार्रवाइयों का सिलसिला भारत ने जारी रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान बल्कि भारत को बखूबी याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के झूठे ड्रामे के बाद भारत ने पाकिस्तान को मरूद इल्जाम ठहराया था और 26 फरवरी को बालाकोट में नाम निहाद जिहादी तंजीम के मरकज पर अपनी फिजाइया से हमला कराया था और वो भी नाकाम हुआ। अलबत्ता अगली ही सुबह पाक फिजाइया ने जवाबी हमला किया था और भारतीय फिजाइया के 2 मदाफती त्यारे मार गिराए थे और एक के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। बहुत कम लोगों को इल्म था कि इसी साजिश के तहत भारत ने अपनी जदीद तरीन आबदोज पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल की थी, जो गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से आ रही थी कि एक मरतबा फिर पाक बहरिया के मुस्तैद चाको चौबंद फिजाई निगरानी करने वाले त्यारे ने उसे जा लिया। पाक बहरिया उसे तबाह भी कर सकती थी, लेकिन अमन बरकरार रखने की गर्ज से पाक बहरिया ने उसे डरा धमका कर फरार होने पर मजबूर किया। भारत और पाकिस्तान के दीगर दुश्मन पाक फिजाइया और पाक बहरिया के फिजाई निगरानी करने वाले त्यारों से शुरू से ही खाइफ है। भारतीय तमाम तर साजिशों के बावजूद गवादर की बंदरगाह पर तिजारत का आगाज हो चुका है, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज होने वाला है, जबकि चीन भी भारत को तगड़ा जवाब देने की गरज से ईरान में अपनी एयर बेस बनाने जा रहा है, जिसके बाद यकीनी तौर पर सी पैक और गवादर महफूज होने के साथ साथ तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, जो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और दुश्मनाने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज के इस मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।